नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के साथ नई नई डिश की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। और आज की जो हमारी डिश है वो है कढ़ी। कढ़ी एक ऐसी डिश है जो शायद ही कोई होगा जिसे पसंद ना हो। मेरी तो कढ़ी फेवरेट है और अगर कढ़ी चावल हो तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए हमें बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि हर किसी के घर में आसानी से मिल ही जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। मेथी दाना, कसूरी मेथी, नमक, हींग, हल्दी, धनिया, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, अनियन गार्लिक पेस्ट, बेसन, छाछ, मस्टर्ड ऑयल और गरम मसाला। यहाँ पे मैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले बनाऊंगी बैटर पकोड़ों का। उसके लिए मैंने 1/4 कप बेसन लिया है और इसके अंदर मैं अपने बेसिक से इंग्रेडिएंट्स डालूंगी पकोड़े के लिए, जो कि है 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच नमक, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जिसे कि हम कोरिएंडर पाउडर भी बोलते हैं। साइड में मैंने यहाँ गैस पे अपना तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक कि मेरा बैटर रेडी हो पकोड़ों का, मेरा तेल भी गर्म हो जाए। यहाँ पे मैंने 1 चुटकी बेकिंग पाउडर भी डाला है इसके अंदर, ताकि मेरे जो पकोड़े हैं वो फूल जाए। अब इस बैटर के अंदर मैं पानी डालती रहूँगी जब तक कि कंसिस्टेंट स्मूथ बैटर नहीं बन जाता। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आप पकोड़े तल ही नहीं पाओगे आप। और बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना, नहीं तो वो आपके पकोड़े अच्छा टेस्ट नहीं करेंगे और बेसन की स्मेल बहुत ज़्यादा आएगी। तो एक स्मूथ सा बैटर बनाना है अपने हिसाब से। साइड में मैंने यहाँ पे अपना बटर मिल्क ले लिया, जो कि इस पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए बहुत ही मेजर इंग्रेडिएंट है, इसके बिना ये बन नहीं सकती। यहाँ पे मैंने 1/4 कप बेसन डाला है इसकी बटर मिल्क के अंदर। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना, नहीं तो बेसन बेसन की स्मेल हो जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1/4 कप इज़ इनफ फॉर दिस 1.5 लीटर ऑफ बटर मिल्क। अब इसे मैं बहुत अच्छे से इसके अंदर मैश करती रहूँगी लगातार, जब तक कि जो हमारा बेसन है वो लम्प्स उसके सारे इराडिकेट नहीं हो जाते, हट नहीं जाते। तो मैंने उसे अच्छे से कर लिया था और यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया। अब इस तेल के अंदर मैं अपने पकोड़े तल रही हूँ, जो कि मैंने बहुत छोटे छोटे से चम्मच की हेल्प से डाले हैं। आप बहुत बड़े बड़े भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हमारे घर में जनरली छोटे छोटे स्मूथ से प्यारे प्यारे से ही पसंद आते हैं लोगों को, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि आपकी इच्छा, आप इन पकौड़ों के अंदर और बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि पालक डाल सकते हैं आप, या फिर आप आलू भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं। जो भी आपका मतलब जो भी आपके टेस्ट बड्स के हिसाब से जो आपको पसंद हो, आप वो सब डाल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे इसे बिल्कुल सिंपल रखा है, जिसके अंदर ओनली मसाले डाले गए हैं और अदर चीज़ें नहीं डाली गई। इसे अच्छे से मैं दोनों साइड से फ्लिप कर लूँगी। जब ये पक जाएगा, जो आपको दिखेगा गोल्डन ब्राउनिश कलर, तो आप इसे कढ़ाई से निकाल सकते हैं और अपनी एक कटोरी में साइड में रख सकते हैं। और फिर बाद में आप इसी तेल को यूज़ कर सकते हैं अपनी कढ़ी छोंकने के लिए भी, जो कि मैं यहाँ पे यही कर रही हूँ। अब मैं अपनी कढ़ी छोंकने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने जो मेजर इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर डाले हैं वो है हमारी लाल मिर्च। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेथी दाना डाला है, लेकिन ये मेथी दाना मैंने बहुत बारीक सा कूट लिया था माम जस्ते पे, उस इसलिए आपको बहुत बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा। आपकी इच्छा बड़ा भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम अच्छे से कूट लेते हैं माम जस्ते में और फिर डालते हैं जनरली। और यहाँ पे मैंने प्याज डाली है। प्याज का भी ऐसा ही है, आप जनरली लोग बहुत पतली डालते हैं या फिर कुछ लोग बहुत बड़ी डालते हैं। हमारा हिसाब है कि हम मीडियम चॉप रखते हैं वो। और इसके अलावा लहसुन बहुत ज़रूरी। देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन, मिर्ची और सौंफ का पेस्ट बनाया है, जो कि मैंने अच्छे से माम जस्ते में कूटा था। कुछ भी चीज़ मिक्सी का यूज़ नहीं करा गया यहाँ पे, बट इट्स योर प्रेफरेंस। आप चाहें तो मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में माम जस्ता नहीं है। बट थोड़ा जो दरदरापन आता है ना, वो इन माम जस्ते वगैरह में कूट के ज़्यादा आता है। और अगर आप मिक्सी में बनाते हैं ना, तो सब चीज़ें बहुत फाइनली चॉप्ड हो जाती हैं और ऑलमोस्ट लाइक एक बैटर सा बन जाता है मिक्सियों में जनरली। तो इसके इसके बाद ये सब डालने के बाद हम इसे 1 to 2 मिनट्स तक रखेंगे, जब तक कि गोल्डन ब्राउनिश नहीं हो जाता, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच पूरा, और हल्दी डाली है 1 चम्मच पूरी। और फिर मैं इसे अच्छे से चलाऊँगी ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इसके अंदर। फिर हींग डाली गई है यहाँ पे। हींग एक चुटकी बहुत होती है, इसे चम्मच भर के नहीं डालनी है, आप एक चुटकी डालिएगा।
और इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कलर दे रही है, और एक है नॉर्मल मिर्च जो कि मिर्च मतलब मिर्ची लगाएगी, तो इसलिए 2 तरह की मिर्ची डाली गई है यहाँ पे। और फिर मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी कम से कम 2 या 3 मिनट तक, जब तक कि ये अच्छे से बॉयल अप अच्छे से तेल छोड़ दे। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। और इसके बाद अपनी कढ़ी को मैं सीधा इसके अंदर छोंकने डाल दूँगी। बट कढ़ी को सीधा इसमें डालते हुए आपको याद रखना है कि कढ़ी एक ऐसी रेसिपी है जिससे जैसे ही आप छोंक में डालते हो तो आपको उसको कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहना है। अगर आप इसे डाल रहे हो और इसे चला नहीं रहे तो आपकी कढ़ी के फटने के चांसेस है, या फिर वो लग जाएगी नीचे। तो इसीलिए कढ़ी का टेस्ट और उसकी खासियत इसी बात में है कि इसे बनाने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली इसे चलाना पड़ता है और इसे एक अच्छा सा बॉयल भी देना पड़ता है। यहाँ पे मेरा नमक रह गया था, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला है, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो इसके अंदर 1.5 स्पून नमक डाला है मैंने। और इसे उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूसली चलाती रहूँगी। आप देख सकते हैं कि कलर कैसे ट्रांजिशन हो गया है। पहले वाइटिश कलर था, अब ये थोड़ा येलोइश कलर हो गया। तो कलर ट्रांजिशन आप देख पाएंगे जब इसे कॉन्टीन्यूसली चलाते रहेंगे। इसे मीडियम आंच पे आप कॉन्टीन्यूसली चलाइएगा। ऐसा नहीं कि आपने तेज पे चला दिया, नहीं तो सही नहीं रहेगा। तो मीडियम आंच पे आप कॉन्टीन्यूसली इसे स्टिर करते रहिए, आसपास रहिए इसके। और एक आपको फाइन सा बॉयल लाने के लिए इसे ऑलमोस्ट लाइक 20 नहीं, आई मीन इट्स लाइक 30 to 45 मिनट्स लगेगी एक अच्छा सा बॉयल लाने के लिए। अच्छे से इसकी क्वांटिटी को आपको पता चलेगा जैसे आप बनाएंगे ना, तो देखिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस होनी चाहिए, एटलीस्ट 20% इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होनी चाहिए। तो आप जब फाइनल आउटकम देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब मैं इसे बनाती रहूँगी जो इसकी एक्चुअल क्वांटिटी थी उससे 20% रिड्यूस हो जाएगी। मतलब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा और क्वांटिटी रिड्यूस होके फाइन बैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ है कि इसे बनाने के लिए आप जल्दी नहीं बना सकते इस पर्टिकुलर रेसिपी को। इस पर्टिकुलर रेसिपी को बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए। अगर आप सोचें कि आपको बहुत जल्दी है और आप बना लेंगे कढ़ी चावल, तो नहीं, कम से कम आपको 1 घंटा चाहिए इसको बनाने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत तसल्ली की रेसिपी है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा बॉयल आ गया था और काफ़ी क्वांटिटी हल्की हल्की रिड्यूस होने लगी है। अब मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाली है, जिससे आप थोड़ा सा रगड़ के डालते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, जो उसके पत्ते होते हैं वो आप ऐसे कैसे डाल देंगे ना, तो वो आपको अलग से तिरते हुए दिखाई देंगे। तो जब भी आप कसूरी मेथी डालें अपने हाथ में रखिए और उसे अच्छे से आप अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ के फिर डालिए, ताकि जो तुनका वुनका है ना वो आपके हाथ में ही रह जाए और सिर्फ पत्ते जो अच्छे से रगड़ गए हों वो ही आपके इस बैटर के अंदर जाएं। अब इस पर कसूरी मेथी डालने के बाद भी मैं इसको कॉन्टीन्यूसली चलाती रहूँगी और इसे एक बॉयल और अच्छा सा बॉयल दूँगी। आप देख सकते हैं आप कि मेरी जो क्वांटिटी थी वो कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। देखिए आप कढ़ाई की साइडों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्वांटिटी थी पहले और क्या क्वांटिटी अब हो गई है। तो आपको इस तरीके से चलाना, और आपको बॉयल जैसे जैसे उसके अंदर एक बॉयल आएगा ना आपको समझ भी आएगा विद रिगार्ड्स टू द कलर ट्रांजिशन। और बॉयल तो आपको समझ आएगा ही, पर कलर ट्रांजिशन आपको तभी समझ आएगा जब स्टार्ट से लेके आप एंड तक जाएंगे कि अच्छा किस तरीके से इसका कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम वाइट टू लाइट येलो एंड टू डार्क येलो। एक और बात है कि कढ़ी बनाने अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। गुजराती लोग हल्दी नहीं डालते हैं कढ़ी के अंदर, राजस्थानी अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे मैं ठहरी यूपी की, तो हम यूपी स्टाइल की कढ़ी दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं अभी भी ये चली जा रही है, ऐसे आपको चलाते रहनी है। अब फाइनली मैं इसके अंदर अपने पकोड़े डालूँ, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छे बॉयल पे आ गई है। अब जो पकोड़े डाले होते हैं ना वो आप एंड में ही करिएगा, बिकॉज पकोड़े अगर आप पहले डाल देंगे तो बहुत सारी कढ़ी चूस के बैठ जाएंगे और बहुत मोटे हो जाएंगे। तो इसलिए आप एंड में डालिए। व्हेन यू आर रेडी टू ईट तो अपने पकोड़े डालिए और उसे डालने के बाद बस 10 मिनट छोड़ दीजिए, या 5 मिनट का एक बॉयल दे सकते हो, आपकी इच्छा है। बट डोंट पुट इट इन द इनिशियल स्टार्ट, अदरवाइज़ आपकी कढ़ी चूस के बैठ जाएंगे बिल्कुल। और जब आप खाने चलेंगे तो कढ़ी तो मिलेगी ही नहीं, बस पकोड़े ही पकोड़े मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अच्छा सा बॉयल दे दिया है 2-3 मिनट के लिए आफ्टर पुटिंग माई पकोड़े। और इसके बाद इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया है और अब मेरी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी है और मैं थोड़ी देर में अब बस गैस स्विच ऑफ कर दूँगी। देखने में अच्छी लग रही है ना काफ़ी।
खाने में भी उतनी मज़ेदार थी। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये है मेरा फाइनल आउटकम, कुछ ऐसी लग रही थी मेरी कड़ी प्लेटिंग के बाद। आशा करती हूँ आपको हमारी कड़ी ज़रूर पसंद आई होगी। नमस्कार।